नमस्कार, द न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन और मैं हूं अर्शा वासुदेव। सबसे पहले द न्यूज नाउ की पूरी टीम की तरफ से आपको बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बैसाखी का त्योहार आज है और सभी से धूमधाम से मना रहे हैं। तो हम बात करेंगे अर्शिया की। अब सब लोग जानते हैं कि बैसाखी का जो पर्व है वो क्यों मनाया जाता है। फिर भी हमारी ये कोशिश है कि हम जो हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं उन्हें विस्तार पूर्वक बताएं कि त्योहार जो है बैसाखी का वो क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या मान्यता है। त्योहारों के देश के तौर पर मशहूर भारत में अलग अलग महीनों में काफी जोर शोर से त्योहार मनाया जाता है। हम बताएंगे कि सिर्फ हिंदू पर्व ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के पर्वों को, या अगर हम बात करें कि दूसरे जो लोग हैं वो भी इसे बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। कुछ त्योहार जो है वो नए मौसम का प्रतीक होते हैं, तो कुछ नई फसल के, कुछ सादगी के, तो कुछ अगर हम बात करें तो घर परिवार के बीच मनाए जाते हैं। तो वहीं कुछ समुदाय के साथ, तो कुछ त्योहार जो है वो किसी राज्य विशेष में मनाए जाते हैं, तो कुछ देश भर में मनाए जाते हैं। होली, दीपावली, नवरात्रों के साथ ही मुख्य तौर पर सिखों का त्योहार माना जाने वाला बैसाखी को पूरे देश भर में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बैसाखी का त्योहार मनाए जाने के पीछे कई रिवाज और कई कहानियां जो है वो काफी प्रचलित है। उल्लास मिलन के साथ इस त्योहार को फसल पकने की जो एक खुशी होती है उसके तौर पर जो है वो ये त्योहार मनाया जाता है। इसे कृषि पर्व भी कहते हैं। दरअसल अप्रैल में इस समय, तब अगर हम बात करें रबी की फसल की, तो वो पककर तैयार हो जाती है। लहलाती रबी की फसलों और अपनी मेहनत को देखकर किसान काफी खुश हो जाते हैं। मान्यता तो ये भी है कि वे अपनी खुशी का इजहार करने के लिए जो है वो बैसाखी का त्योहार मनाते हैं और इसे बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ, अगर हम बात करें पूरे देश भर में जो है वो मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल तारिका जी। और वही मैं आपको ये भी बता दूं कि वे अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद भी कहते हैं और इससे बैसाखी का महत्व सिद्ध हो जाता है। इसके अलावा बैसाखी का एक ऐतिहासिक महत्व भी है और जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सन 1699 में 13 अप्रैल को ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को खालसा के तौर पर संगठित किया था। उन्होंने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की नींव रखी। उस समय खालसा पंथ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लोगों को तत्कालीन मुख्य शासकों के अत्याचारों से मुक्त करवाना ही था। किसी भी त्योहार का नाम यूं ही नहीं पड़ जाता है और वही मैं आपको बता दूं कि त्योहारों के नाम दिए जाने के पीछे कई संयोगों और धारणाओं को ध्यान में रखा जाता है। दरअसल अगर बात करें हम बैसाखी के समय की, यानी कि 13 से जो 14 अप्रैल का जो समय रहता है, उसी के आसपास आकाश में ऐसा मान्यता है कि आकाश में विशाखा नक्षत्र होता है और विशाखा नक्षत्र जो पूर्णिमा में होने के कारण इस महीने को बैसाखी के तौर पर भी माना जाता है। वैसे तारिका जी आपको मैं ये भी बता दूं कि मान्यता ये भी है कि बैसाखी माह के पहले दिन को बैसाखी कहा जाता है। बैसाखी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपको बता दूं कि इस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, इस वजह से भी मेष संक्रांति के नाम भी इसे कहा जाता है। वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि असम की अगर बात करें तो ये पूर्व बिहू के तौर पर मनाया जाता है, जबकि बंगाल में इसे पोहिला बैसाख कहते हैं और अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। पर बात करें त्योहार है तो धूम इसकी जैसे जम्मू शहर में देखने को मिल रही है, वैसे ये हर राज्यों में भी देखने को मिल रही है। तो देखिए किस तरह मेरी सहयोगी अर्शिया ने आपको इसके बारे में बताया कि किन किन जगहों पर जो है वो इसे मनाया जाता है। अब हम आपको बताएं किन राज्यों में इस त्योहार को जो है वो बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम बताएंगे हरियाणा, पंजाब, अगर हम यहाँ पे बात करें तो बड़ी ही धूमधाम के साथ जो है आप लोग देखेंगे कि काफी अच्छे तरीके से सज धज के जो है वो तैयार हुए हैं और काफी अच्छे तरीके से जो अगर बैसाखी का पर्व है वो मनाया जा रहा है। भारत में काफी जोर शोर के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा है और इसके अलावा अगर हम बात करें कि दूसरे राज्यों में भी इसे मनाने की काफी परंपरा है। असम में बात करें तो असम में बिहू के तौर पर इस त्योहार को काफी लोकप्रिय जो है ये त्योहार है और बैसाखी के त्योहार को वहाँ फसल काट कर मनाया जाता है। बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में पोइला के नाम से मनाए जाने वाले इस त्योहार के साथ जो है
उसे कहा जाता है कि ये नववर्ष जो है वो नववर्ष की शुरुआत बिल्कुल बिल्कुल। और हम आपको बताएं कि केरल की बात करें तो केरल में यही त्योहार विशु के नाम से जाना जाता है। नाम कोई भी हो, लेकिन इसे मनाने के कारण जो है वो खुशियों से भरे हुए हैं और इसका जोश जो है इन राज्यों के हर घर में देखा जा सकता है। अगर हम बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, अगर हम महिलाओं की बात करें तो काफी खुशी जो है उनमें देखी जा रही है। बिल्कुल तारिका, आपने जिस तरह से बताया कि अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग तरह से मनाया जाता है, नाम अलग है पर खुशी एक ही है। पर वहीं पे मैं अब बात करूंगी इसके धार्मिक महत्व की। तो मैं आपको बता दूं कि ऐतिहासिक तौर पे भी इसका महत्व रहता है और धार्मिक तौर पे भी इसका महत्व रहता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज के दिन ही जो सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वहीं पे ये भी कहा जाता है कि रावी की फसल पकने की खुशी में भी आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है धूमधाम से। वहीं पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे जम्मू में इसकी रौनक देखने को मिली और अलग राज्यों की बात करें, आपने अभी बताया हमारे दर्शकों को कि पंजाब और हरियाणा में इसकी धूम देखने को मिलती है। पर इस बार जो जम्मू की धूम थी वो एक अलग लेवल पे थी, अलग स्तर पर थी, क्योंकि वैसाखी महोत्सव मनाया गया और कहीं ना कहीं इसकी जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व मैंने आपको बताया कि धार्मिक तौर से ये एक सिखों का जो कहते हैं कि एक नया साल जो है, नए साल की शुरुआत की जाती है। वहीं पे रावी की फसल पकने की खुशी भी मनाई जाती है और अलग अलग हिस्सों में आज के दिन जो है फसल की कटाई जो है शुरू हो जाती है। मैं चाहूंगी कि आप तारिका इस पे रोशनी डालें कि कैसे मनाए इस त्योहार को, कैसे मनाए बैसाखी। हम आपको बताएं कि इस त्योहार की तैयारी जो है वो कुछ दीपावली की तरह जो है वो काफी दिनों से की जा रही थी। अगर हम आपको बताएं कि कई दिनों से पहले से ही जो घर वाले हैं इसकी तैयारी में जो है वो जुट चुके थे और कह रहे थे कि किस तरह से जो बैसाखी का त्योहार आने वाला है। और बात की जाए, नए नए कपड़े जो है इस पे लिए जाते हैं और काफी अच्छे तरीके से अगर खाने पीने की बात करें तो खाने पीने की काफी अच्छी चीजें जो है बच्चों को भी मिलती है और खाने को। और साथ में अगर हम बात करें घरों की, तो घरों की साफ सफाई की गई, रंगाई पुताई करवाई जाती है इस त्योहार पर, उनकी नई सजावट जो है वो भी की जाती है। अगर हम आंगनों की बात करें या फिर हम बालकनी की बात करें तो काफी अच्छे तरीके से अगर रंगोली जो है उस पर के बनाई जाती है और काफी अच्छे तरीके से इस त्योहार को जो है वो मनाने की कोशिश की जाती है। हम आपको बताएं कि जैसे बैसाखी का त्योहार जो है, बैसाखी का पर्व शुरू हुआ तो सबको यही लगा कि बैसाखी का त्योहार आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि कैसे इस बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, तो हमने इस पर आपको पूरे जो है तरीके से बताया और इसकी क्या मान्यता है। मैंने और मेरी सहयोगी ने कोशिश की कि हम आप तक ये बात पहुंचाए कि इसकी क्या मान्यता है, इसको किस तरीके से जो मनाते हैं वो हमने आपको पूरा बताया। और हमें उम्मीद है कि आपको जो भी हमने बताया है उसको आप जरूर पसंद करेंगे। तो चलिए आज के हमारे इस बैसाखी प्रोग्राम में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और मैं हूँ अर्षा वासुदेव, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।